Hello everyone, welcome to our English class. Students, today we will begin with our next grammar topic, that is reported speech. Reported speech is also called narration, which has two parts, direct speech and indirect speech. What is narration? Narration means to narrate. कोई भी बात हम किस तरीके से बोलते हैं, कुछ बोलना. ओके तो किसी भी बात को बोलने के दो तरीके होते हैं, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली. एंड दिस इनडायरेक्ट स्पीच is only called reported speech. Students, this is the kind of topic जो मैक्सिमम लोगों को लगता है that it is very difficult. They will not be able to understand or they are not able to change the sentences from direct to indirect speech. लोगों को बहुत मुश्किल लगता है, बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है. But I promise you that if you listen to the video carefully, I'll explain you each and everything step by step along with examples. And I can assure you that if you listen to it carefully, each and everything will be clear to you and you will be able to change the sentences from direct to indirect speech. It is nothing, it is just a way to speak anything, okay, to anyone else. और ये काम हम सारा दिन करते हैं. हमसे कोई बात बताता है और हम जाके फिर किसी सेकंड पर्सन को बताते हैं उसने ऐसा कहा था. यही रिपोर्टेड स्पीच है. जो हमारा डेली हम सारा दिन यही काम करते हैं, उसी को आपने करना है, समझना है विद सम रूल्स. ओके तो लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. तो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. एज आई टोल्ड यू दैट व्हाट इज नरेशन या व्हाट इज स्पीच, कुछ भी बोलना, कुछ बताना. ओके सो कोई भी बात बोलने के दो तरीके हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. इसको पहले हम एक कॉमन वे में समझते हैं. डायरेक्ट क्या है? जब कोई आके हमसे डायरेक्टली कुछ कहता है, कोई बात मुझे किसी ने बतानी है और वो मुझसे आके डायरेक्टली बात कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट. इनडायरेक्ट क्या है? किसी ने मुझसे कोई बात कहनी है लेकिन वो पर्सन खुद ना आकर किसी सेकंड पर्सन से वो मैसेज मुझ तक पहुंचा रहा है. ओके दैट इज़ द इनडायरेक्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन. ओके सो ये तो हो गया कॉमन मीनिंग किस चीज़ का, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का. नाउ व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच? डायरेक्ट स्पीच इज एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर. जिस इंसान ने वो बात बोली है उसने एक्चुअली बोला क्या था. देखो होता क्या है, मैंने आपसे कोई बात कही, मेरे शब्द कुछ और होंगे, आप जब वो बात जाके अपने फ्रेंड को बताओगे, ठीक है, फर्स्ट पर्सन ने कोई बात कही, उसके वर्ड्स कुछ और हैं. अब उसने जब सेकंड पर्सन से कही है, वो सेकंड पर्सन जाके जब थर्ड पर्सन को बताएगा तो इसमें ये पर्सन कुछ चेंजेस कर देगा अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग. ये जब बात फोर्थ तक जाएगी वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग कुछ चेंज करेगा. सो वो डायरेक्ट नहीं है. डायरेक्ट कौन सा था? ये जो फर्स्ट कम्युनिकेशन हुई है, दिस इज द डायरेक्ट कम्युनिकेशन. सो एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर कॉल्ड द और आर रिटन इन द डायरेक्ट स्पीच. एग्जाम्पल देखेंगे. द टीचर सेड टू राजेश. टीचर ने राजेश से कहा. अब यहाँ पे टीचर जो है वो राजेश से डायरेक्टली बात कर रही है. एंड व्हाट द टीचर हैज सेड, यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर. अब टीचर राजेश के ही बारे में बात कर रही है, वो उससे किसी और के बारे में बात नहीं कर रही, उसी के बारे में बात कर रही हैं टीचर. तो शी सेड यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर. यू यहाँ पर किसके लिए यूज़ हुआ है? राजेश के लिए. तो टीचर ने राजेश से कहा तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है. अब सपोज राजेश के पास खड़ा था कोई उसका फ्रेंड और उसने भी ये बात सुनी. अब वो जाके अपने एक और फ्रेंड को ये बात बताएगा. कौन सी बात? जो टीचर ने राजेश से कही. ठीक है, अब देखो टीचर ने तो राजेश से कहा, वो तो हो गया डायरेक्ट. लेकिन अब राजेश का फ्रेंड जिसने वो बात सुनी, अब वो जाके अपने एक और फ्रेंड को वो बात बता रहा है. तो यहाँ पर ना तो टीचर है ना ही राजेश है. अब यहाँ पे तो कोई और ही सेकंड थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है. तो अब ये जो कम्युनिकेशन होगी राजेश के फ्रेंड की उसके अपने एक और फ्रेंड के साथ, वो हमारी क्या होगी? इनडायरेक्ट स्पीच. तो अब इसको समझते हैं हम, दैट व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच. व्हाट द स्पीकर हैज सेड विदाउट यूजिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स. अब इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगी? अब ये जो राजेश का फ्रेंड था वो अपने जो
दूसरे फ्रेंड को जाकर बात बता रहा है, वो बात तो यही बताएगा जो टीचर ने राजेश को कही, लेकिन अब वो उसको अपने वर्ड्स में बताएगा, तो विदाउट यूजिंग द एग्जैक्ट वर्ड। अब वो सेम वर्ड तो यूज़ नहीं करेगा। अब उस फ्रेंड ने जाके क्या कहा, द टीचर टोल्ड राजेश, टीचर ने राजेश से कहा, क्या कहा, दैट मतलब कि, हम बोलते हैं ना यार उसने ऐसा कहा, उसने कहा कि, तो हम जो की लगाते हैं। सो द टीचर टोल्ड राजेश दैट, अब टीचर ने क्या कहा, ही हैड अ ब्राइट फ्यूचर। अब देखो इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, हम चेंज नोट करते हैं। यहाँ पर था हमारा सेड टू, जो यहाँ बन गया टोल्ड। हमारे इन्वर्टेड कॉमास क्या हो गए, गायब हो गए, यहाँ तो कहीं है ही नहीं। और जो हमारा थर्ड चेंज है वो है यू का। यहाँ पर यू है और यहाँ पर उसका क्या बन गया, ही। और हैव हमारा चेंज हो गया हैड में। तो देखो यहाँ पे क्या हो, क्योंकि वहाँ पर टीचर ने डायरेक्टली कहा था तो उनके वर्ड्स को एग्जैक्टली लिखा गया, लेकिन जब यहाँ पर राजेश के फ्रेंड ने वो बात जाके किसी थर्ड पर्सन को बताई तो उसने उसको अपने वर्ड्स में, अब टीचर ने यू यूज़ किया था राजेश के लिए। अब यहाँ पर जो फ्रेंड है वो राजेश से तो बात नहीं कर रहा है ना, वो किसी और से बात कर रहा है, तो वो क्या बोलेगा कि मैम ने कहा उसका फ्यूचर ब्राइट है, तो उसका, हेयर द प्रोनाउन इज चेंज्ड इनटू ही। So this is the difference between direct and indirect speech. So the direct speech is that reports someone's wording, or we can say the exact wording of the speaker, while the indirect speech reports someone's meaning, that how one understand what is said. किसी ने जो बात बोली है वो उसको समझकर अपने तरीके से जाकर उसे बताता है, दैट इज़ द इनडायरेक्ट स्पीच। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। इन नेक्स्ट पार्ट वी विल लर्न अबाउट द टू पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। देखो हमने दो किए हैं बेटा, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। और मैंने आपको दिखाया था डायरेक्ट स्पीच में कुछ कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास इस तरीके से लगे हुए थे। तो अभी हम बात करेंगे यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच के पार्ट्स की। ओके, नाउ फॉरगेट दिस इनडायरेक्ट स्पीच, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो कम टू द पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। सो अगर आपने पीछे एग्जाम्पल ध्यान से देखा हो तो उसमें लिखा था, टीचर said to राजेश, then there was comma, कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमास लगे थे, उसके अंदर लिखी थी टीचर ने जो बात कही। टीचर ने क्या कहा था, यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर। उसके बाद था हमारा फुल स्टॉप एंड देन द कोट्स वर क्लोज्ड, राइट। तो सेंटेंस का वो हिस्सा जो हमें बताता है हु सेड या हु सेड टू हुम। सेंटेंस का, डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस का वो पार्ट जो हमें बताता है कि बात बोली किसने है, हु इज़ द स्पीकर, या फिर हु इज़ द लिसनर ऑल्सो, किसने कहा किससे कहा। हिंदी में करते हो ना, तो किसने कहा किससे कहा, इंग्लिश में होता है हु सेड टू हुम। तो सेंटेंस का वो हिस्सा जो हमें बताएगा हु सेड या हु सेड टू हुम, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, और वो हिस्सा सेंटेंस का वो पार्ट दैट शोज व्हाट इज सेड, जो हमें बताता है क्या कहा। अभी इसने कहा, इससे कहा, लेकिन कहा क्या, बात क्या हुई दोनों के बीच, वो जो बात होगी वो हम लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, और उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहेंगे हम उसे, रिपोर्टेड स्पीच। एक बार और ध्यान से सुनेंगे, हु सेड टू होम, किसने कहा किससे कहा, उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इसमें एक्चुअल में रिपोर्टिंग वर्ब बेटा ये होती है, दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, एंड व्हाट इज सेड, उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अभी इसने जो बात बोली है, उसे हम क्या कहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच। अब यहाँ पर एक और चीज़ समझने वाली है, हु सेड या हु सेड टू होम, इन दोनों में जो आपका सेड या सेड टू है, ये तो आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। क्या है ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब।
अब जो आपका स्पीकर है यानी हु कौन है आपका? स्पीकर। स्पीकर मतलब बोलने वाला। तो जो बोलने वाला है ना, ये रिपोर्टिंग वर्ब इस सेंटेंस के इस हिस्से का ये क्या होगा आपका? सब्जेक्ट, यानी बात कौन कर रहा है। सब्जेक्ट क्या होता है हमारे सेंटेंस में? द डूअर। तो यहाँ पे काम क्या हो रहा है? बात बोली जा रही है। बोलने वाला कौन है? स्पीकर। तो वो हमारा क्या होगा इस पार्ट में? सब्जेक्ट। और हुम यानी जिससे बात बोली गई है, इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। अगर आपको एक्टिव पैसिव वाला टॉपिक याद होगा तो हमने किया था ऑब्जेक्ट क्या होता है, दैट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट और हुम। तो यहाँ पर ये हुम को आंसर कर रहा है, टू हुम को। सो दिस इज आवर ऑब्जेक्ट। ये हमें आगे जाके ज़रूरत पड़ेगी रूल में, इसको भूलना नहीं है आपने। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि रिपोर्टिंग वर्ब के जो हर वर्ड है वो क्या शो कर रहे हैं। जो स्पीकर है वो हमारा सब्जेक्ट है। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, आवर स्पीकर इज़ आवर सब्जेक्ट, आवर लिसनर इज़ आवर ऑब्जेक्ट, एंड जो वर्ब यूज़ हुई है, उसने जो काम किया है, दैट इज़ आवर रिपोर्टिंग वर्ब। यहाँ तक आपको क्लियर है? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। Here 3 sentences are written in front of you. The first one is, she says to me. उसने मुझसे कहा। You have, अब क्या कहा? You have done your work. तो आप देखो मैंने 2 different colors I have used. तो जो आपका फर्स्ट कलर है ये हमें बता रहा है किसने कहा। किसने कहा? she ने। तो she हमारा क्या है यहाँ पर? she is our subject. सेज टू हमारी क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। और बात किससे हो रही है वो दिया है ना हमें, तो यहाँ पर हमें बताया है बात किससे हो रही है? मी से। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ओके। अब शी ने मी से क्या कहा? उसने मुझसे क्या कहा? तो ये हमारा सारा रिपोर्टिंग वर्ब था। तो जो उसने बात बोली, यू हैव डन योर वर्क, शी ने क्या कहा कि तुमने अपना काम कर लिया है। तो दिस इज आवर रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर? नाउ कम टू द सेकेंड सेंटेंस। देखो सेकेंड सेंटेंस में जो फर्स्ट पार्ट है ना बेटा, वो इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा हुआ है। सी हेयर, दिस इज द बिगनिंग ऑफ द कॉमर्स एंड दिस इज द क्लोजिंग। तो यानी कि यहाँ पर जो रिपोर्टेड स्पीच है हमारी, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच हमेशा किस में आएगी? हमारी इन्वर्टेड कोट्स के अंदर। तो यानी कि सेकेंड सेंटेंस में हमारी रिपोर्टेड स्पीच पहले दी है एंड रिपोर्टिंग वर्ब बाद में। सो दिस इज आवर रिपोर्टेड, सॉरी, दिस इज आवर रिपोर्टेड स्पीच। अब जो सेकेंड पार्ट है सेंटेंस का, सेड रीटा टू हर मॉम। तो किसने कहा? सेड रीटा, रीटा ने कहा। किससे कहा? टू हर मॉम, अपनी मॉम से कहा। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट में हमारा सब्जेक्ट कौन है? रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट में हमारा सब्जेक्ट है रीटा। और रीटा ने किससे कहा? लिसनर कौन है? मॉम। तो दिस इज आवर ऑब्जेक्ट एंड हमारी रिपोर्टिंग वर्ब क्या है इसमें? सेड टू। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर है। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट। बेटा कहीं भी आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, यू कैन आस्क मी बाय राइटिंग इन द कमेंट बॉक्स। ओके, सो नाउ कम टू द थर्ड सेंटेंस, दैट इज सी केयरफुली हेयर। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा है। दोबारा से आई एम इरेजिंग द रेस्ट ऑफ द पार्ट। ओके, हेयर मदर इज रिटन इन द इन्वर्टेड कॉमर्स। उसके बाद बताया है कि बात बोली किसने है। और देखो यहाँ पर फिर से इन्वर्टेड कॉमर्स स्टार्ट हो गए, है ना। तो यानी कि अब यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस का जो बिगनिंग और एंडिंग है, हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है, दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। उसको 2 फेजेस में लिखा गया है। दिस इज आल्सो रिपोर्टेड स्पीच एंड दिस इज आल्सो रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टिंग वर्ब हमारी यहाँ पर है बीच में। तो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब में मैंने आपको बताया था या तो होगा हु सेड या होगा हु सेड टू हुम। फर्स्ट 2 सेंटेंसेस में हमें हु सेड टू हुम दिया था, हु सेड टू हुम देखो। लेकिन इस सेंटेंस में टू हुम नहीं दिया। लिसनर कौन है? बात किससे हो रही है वो हमें अभी नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि बोल कौन रहा है। हु इज़ द स्पीकर? अमन। तो हेयर द सब्जेक्ट इज गिवन।
ओके, हियर द सब्जेक्ट इज गिवन एंड द रिपोर्टिंग वर्ब इज सेड। आई होप बेटा यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पर एक और बात जो आपकी देखने वाली है, आप अगर ध्यान देंगे तो देखो हमारा ग्रीन कलर रिपोर्टेड स्पीच है, राइट, और जो हमारा मैरून कलर है दैट इज़ द रिपोर्टिंग वर्ब। फर्स्ट सेंटेंस में हमारा रिपोर्टिंग वर्ब सेंटेंस के बिगनिंग में है, सेकंड सेंटेंस में हमारी रिपोर्टिंग वर्ब सेंटेंस के एंड में चली गई, और थर्ड सेंटेंस में तो वो बीच में है। रिपोर्टेड स्पीच से सेंटेंस स्टार्ट हुआ, बीच में रिपोर्टिंग वर्ब आई और फिर से रिपोर्टेड स्पीच आ गई। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर है कि जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इट विल कम एट द बिगनिंग ओनली, इट मे कम एट द एंड ऑफ द सेंटेंस और इन बिटवीन द सेंटेंस। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो सेंटेंस के शुरू में ही ना आकर सेंटेंस के एंड में और बीच में भी आ सकती है। अब एक लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस यहाँ पर ध्यान देने वाली है बेटा, कि आप देखेंगे फर्स्ट सेंटेंस में जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब बिगनिंग में है तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद पंचुएशन बहुत ज़रूरी है। डायरेक्ट स्पीच की मैं बात कर रही हूँ, आई एम राइटिंग हियर डायरेक्ट स्पीच, वी आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट स्पीच, अभी इनडायरेक्ट स्पीच नहीं शुरू किया हमने। तो डायरेक्ट स्पीच में पंचुएशन बहुत ज़रूरी है। तो पंचुएशन का ध्यान देखेंगे आप कि रिपोर्टिंग वर्ब के, अगर रिपोर्टिंग वर्ब बिगनिंग में है, ठीक है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब स्टार्टिंग में है तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद देखेंगे आप कॉमा आएगा, उसके बाद जो बोली गई बात है वो लिखने से पहले हमने क्या लगाए, इन्वर्टेड कॉमास। फिर जो भी बात बोली गई है हम वो लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर जो आपका फर्स्ट लेटर होगा दैट शुड बी कैपिटल। आप देखेंगे वाई कैपिटल है, ओके। और फिर जब बोली गई बात फिनिश हो जाएगी तो टाइप ऑफ सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम पंचुएशन मार्क करेंगे, फुल स्टॉप हो सकता है, एक्सक्लेमेटरी हो सकता है, क्वेश्चन मार्क हो सकता है। तो जो भी होगा हमने यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया है। फुल स्टॉप लगाने के बाद ध्यान देना है, फुल स्टॉप लगाने के बाद हम कोट्स को क्या किया हमने, क्लोज कर दिया। ये तो है जब रिपोर्टिंग वर्ब बिगनिंग में है। अब जब रिपोर्टिंग वर्ब एंड में है तब क्या करेंगे हम, तो जब रिपोर्टिंग वर्ब एंड में दी हुई है हमें, तो रिपोर्टेड स्पीच से क्योंकि हमारा सेंटेंस स्टार्ट है तो रिपोर्टेड स्पीच तो हम स्टार्ट इन्वर्टेड कॉमास से करते हैं, तो इसलिए हमने सबसे पहले क्या लगाया, इन्वर्टेड कॉमास। उसके बाद मेरा फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया, मैंने जो भी बात बोली गई है हमने वो लिख दी। अब क्योंकि मेरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ अब यहाँ पर, तो इसलिए मैंने यहाँ फुल स्टॉप ना लगाकर क्या लगा दिया, कॉमा। और कॉमा के बाद बेटा जो इन्वर्टेड कॉमा है वो कॉमा के बाद क्लोज करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर मेरी बात अब कंप्लीट हुई है, मैंने कोट्स क्लोज किए और उसके बाद मैं बता रही हूँ कि ये बात बोली किसने है, रीटा ने। किससे, अपनी मदर से। अब मेरा सेंटेंस कंप्लीट है तो मैंने लास्ट में क्या लगाया, फुल स्टॉप। तो ये पंचुएशन मार्क्स बहुत ध्यान से आपने लगाने हैं डायरेक्ट स्पीच में। थर्ड सेंटेंस देखेंगे, थर्ड सेंटेंस भी क्योंकि हमारा रिपोर्टेड स्पीच से स्टार्ट हो रहा है तो ऑफकोर्स जो भी हमारा बोली गई बात है वो हमने कोट्स में लिखी, लेकिन जो कॉमा है वो हम कोट्स क्लोज करने से पहले लगाएंगे, उसके बाद कोट्स क्लोज करेंगे। और फिर हमने यहाँ पर लिखी है रिपोर्टिंग वर्ब सेड अमन, लेकिन अभी अमन की बात तो कंप्लीट हो ही नहीं, अभी हमारा रिपोर्टेड स्पीच का आधा हिस्सा बचा हुआ है, तो इसलिए हमने अमन के बाद फिर से क्या लगा दिया, कॉमा। अब क्योंकि मैं फिर से अमन की बोली गई बात ही लिखने वाली हूँ या वही हमने लिखना है, तो क्योंकि हमारा रिपोर्टेड स्पीच फिर से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच का मैंने एक हिस्सा लिख दिया, फिर मैं बीच में बता रही हूँ कि ये बात अमन ने बोली है और मैं फिर से रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट कर रही हूँ, तो फिर से हमने क्या लगा दिया यहाँ पर, अगेन वी विल पुट द इन्वर्टेड कॉमा और फिर बात कंप्लीट की। पंचुएशन मार्क मेरा फुल स्टॉप है वो लगाया और फुल स्टॉप लगाने के बाद हमने क्या कर दिया, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर दिए। तो पंचुएशन मार्क that where to put the inverted commas are very important in the direct speech. So student, this is our today's topic. Now is the practice time. Here few sentences are given to you and what you have to mark, you have to mark the reporting verb and reported speech in these sentences. आपने इसमें से reporting verb अलग करनी है और reported speech अलग करनी है, ओके। एंड आई होप कि आपको रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा।
So we'll continue with the topic in our next video, in which we'll do the rules of narration or reported speech. Okay? Now you have to try all these sentences and answer them in the comment box. Till then, all of you take care and have a good day.